Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. आज हम देखेंगे एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश ने सब्जुगेट किया था और एनेक्स किया था मैसूर को। ओके, तो इसके अंदर काफ़ी इवेंट्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कि बेसिक क्या कंडीशन थी मैसूर में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड वेरियस ट्रीटीज साइन अंडर दीज मैसूर वॉर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दैट इज जो मैसूर था वो जो था ना, वो अर्लियर पार्ट था विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का पार्ट था। और विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, दैट इज 1565 में जो एक फेमस बैटल हुआ था, वेरी फेमस बैटल, इट लीड्स टू द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। अगर आपको उस बैटल का नाम पता है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्दो नहीं पता है तो उसके बैटल का नाम था बैटल ऑफ तलीकोटा। ठीक है ना, और राक्षसा तलीकुटी, तो देर आर द वेरियस अदर नेम्स। ठीक है, उसको उस नाम से जाता जाता, तो फेमस बैटल था। उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन, विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद वुडियार डायनेस्टी, वुडियार डायनेस्टी ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। ओके, नाउ अगर हम देखें जो ये जो वुडियार डायनेस्टी थी ना, इसकी पावर ऑफ द असोपेशन, दैट मीन्स जो पावर थी वो कम होने लगी थी। दैट इज डी फैक्टो और ड्यूजिडे का कॉन्सेप्ट आ गया था। दैट इज ऑल दो जो सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर नेम से जो रियल पावर थी वो कोई और एक्सरसाइज कर रहा था और थ्रोन पे कोई और बैठा था, दैट इज द डी ज्यूरे और डी फैक्टो का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो ये जो पावर थी ऑफ द असम्पशंस ऑफ द रॉयल अथॉरिटी ऑफ द वुडियार रूलर्स, और ये उनके अंडर में हुआ था, दैट इज द चिक्का कृष्णा, चिक्का कृष्णा राजा। और ये हुआ क्यों था, ये डी ज्यूरे रूलर बन गए थे, दैट इज जस्ट फॉर नेम सेक, और डी फैक्टो पावर एक्सरसाइज कर रहे थे जब दो ब्रदर्स थे, उनका नाम था देव राजा एंड नन राजा और नंजा राजा। ये कंट्रोल कर रहे थे रियल पावर्स, दे बोथ कंट्रोल दी आपकी रियल पावर्स। सिंपल सिंपल आपका क्या हो जाएगा, डी फैक्टो पावर, डी फैक्टो, दैट इज कि रियल पावर जो है वो एक्सरसाइज ये कर रहे हैं बट इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और डी ज्यूरे रूरल थे उस टाइम, वुडियार डायनेस्टी के थे, वो थे आपकी चिक्का कृष्णा राजा। इनके पास लीगलाइज्ड है बट इनके पास हाथ में रियल पावर नहीं है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और इसका जो टाइम पीरियड है 1767 से ये चला था 1769 तक। अब ये हुआ क्या था, लुक, जो राइज था ना हैदर अली का, वॉज सीन एज अ सोर्स ऑफ डेंजर टू द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जैसे जैसे हैदर अली राइज करता जा रहा था, वैसे वैसे ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा था और इंग्लिश को क्या लग रहा था कि ये हमें थ्रेट पोज करेगा। ठीक है ना, और ये हमारे लिए डेंजर बनते जा रहा है। ठीक है ना, काफी चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं ये। ठीक है ना, बिकॉज हैदर का जो एम्बिशन था ना कि टू ड्राइव द ब्रिटिश अवे फ्रॉम द कर्नाटिक, और उसके बाद क्या है कि उनको पहले कर्नाटिक से निकाला जाए और फाइनली इंडिया से निकाला जाए। तो इनका विजन क्या था कि जो ब्रिटिशर्स है उनको पहले आपके कार्नेटिक रीजन से, जहां पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था कार्नेटिक रीजन से, और फिर फाइनली इंडिया से ड्रोव आउट किया जाए, यानी भारे निकाला जाए। ओके ना, नाउ जब ये उनका एम था और बेसिकली जब ब्रिटिश को ये रियलाइजेशन हुआ कि ये हैदर अली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इट लीड टू द फॉर्मेशन, दैट इज द ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइपार्टाइट अलायंस, ट्राइपार्टाइट अलायंस। और ये अलायंस किसके अगेंस्ट में था, ये अलायंस अगेंस्ट था हैदर अली। और इसमें हैदर अली ऑन दी वन साइड, और कौन कौन थे इसमें, ब्रिटिश ऑन दी वन साइड, नेक्स्ट थे आपके निजाम एंड मराठास।
अच्छा, अब ये निज़ाम और मराठास क्यों थे? जब आप पढ़ा होगा आपने, तो बेसिकली एक सिंपल ये सोच लो कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे उसकी लड़ाई थी, जगह की लड़ाई थी। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान चाहता था कि मैं अपनी रीजन कंट्रोल करूँ, और ये सारा का सारा जो एरिया था वो कहाँ था? कर्नाटक का। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश ने क्या किया कि जितने भी एनिमीज थे या फिर जो हैदर अली को हराना चाहते थे उनको एक साइड लिया और ट्राइपार्टाइट अलायंस बनाया, ब्रिटिश, निज़ाम एंड द मराठास, ठीक है ना। बट जो आपके हैदर अली थे ना, ही वॉज क्वाइट अवेयर कि ब्रिटिशर्स ऐसा कर सकते हैं, और उनका जो हैदर अली है ना भाई, ऐसे पावर में थोड़ी ना आया, तो उसके पास काफ़ी एक डिप्लोमेटिक स्किल्स भी थे। तो हैदर अली भाई ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज की अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स, और क्या किया, और जो मराठास और निज़ाम के साथ ब्रिटिश ने अलायंस बनाया था इसको ब्रोक कर दिया। मराठास को अलूट किया, ठीक है ना, और निज़ाम को भी, कि हम आपको टेरिटोरियल गेन्स देंगे और वेरियस अदर कंसेशंस देंगे जो आपको चाहिए हैं। और बेसिकली इन्होंने ना कि सिर्फ और अलायंस तोड़ा, बल्कि हैदर अली ने निज़ाम और मराठास के साथ मिलकर क्या हुआ, एक अटैक भी लॉन्च किया ऑन ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश करना चाहते थे आपके हैदर अली पे, ठीक है ना। अब देखो कैसे डिप्लोमेटिक स्किल्स करके उन्होंने ये पूरी की सिचुएशन ही चेंज कर दी, ओके। तो बेसिकली अब ये जो वॉर हुआ ये सरप्राइज वॉर है ना। ऑब्वियसली पहले ब्रिटिश को लग रहा था कि हम वॉर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हैदर अली ने डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज करके अपने आप किया, दैट इज मराठा और निज़ाम को अपने साथ कर लिया, और एक वॉर आपका अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स को। अब ये जो वॉर था इसमें हैदर अली एक विक्टोरियस, और बेसिकली उनको विक्ट्री हुई अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है ना। और फाइनली हैदर अली अपीयर हो गए थे एट द गेट्स ऑफ मद्रास, एट द गेट ऑफ मद्रास। अब जब ऐसा हो गया था तो बेसिकली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, बेसिकली पैनिक स्ट्रिकन सिचुएशन हो गई थी ना मद्रास गवर्नमेंट के पास, कि कोई भी आपकी एक अथॉर वहाँ पे आ जाएंगे और आपको चैलेंज करेंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो बेसिकली यही पैनिक स्ट्रिकन जो मद्रास गवर्नमेंट ना था, वो फोर्स किया उसने कि एक साइन की जाए एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है ना। और ये साइन हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1767 को ना। और ये ट्रीटी क्या प्रोवाइड करती थी, ये ट्रीटी प्रोवाइड करती थी अ म्यूचुअल रिस्टिट्यूशंस ऑफ द अदर टेरिटरीज। फर्स्ट था इसका म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरीज, each other territories except करूर, करूर को छोड़ के म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन कर लेंगे, और करूर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स थी, ओके ना, विच वर टू बी रिटेन बाय द मैसूर रूलर्स, जो कि उस टाइम कौन उसको होल्ड कर रहा था, दैट इज द मैसूर रूलर्स। नाउ डिफेंसिव अलायंस बिटवीन द टू पार्टीज, नेक्स्ट आपका था डिफेंसिव अलायंस, डिफेंसिव अलायंस between the two parties। अब ये डिफेंसिव अलायंस क्या था, सो बेसिकली डिफेंसिव अलायंस ये था कि इन केस आइदर ऑफ द पार्टीज वाज अटैक्ड, कि कोई भी पार्टीज अगर अटैक होती है बाय अनदर पावर, द अदर वुड रैली टू इट्स असिस्टेंस, उसको हेल्प करने वहां पे उनको जाना पड़ेगा, तो इट कम्स अंडर द डिफेंसिव अलायंस सिस्टम, जो कि ये साइन किया गया था बाय ट्रीटी ऑफ मद्रास। नाउ ये भी कहा गया था कि ऑल द कैप्चर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द मद्रास गवर्नमेंट वर टू बी रिलीज्ड बाय द हैदर अली, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको छोड़ दिया जाएगा, बेसिकली जो भी रिस्पेक्टिव जहां के भी वो थे। नेक्स्ट था आपका पॉइंट कि राजा ऑफ तंजौर, राजा ऑफ तंजौर, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए फ्रेंड, एज अ फ्रेंड एंड अलाई, और ये फ्रेंड एंड अलाई किसके होंगे, ऑफ हैदर अली, फ्रेंड एंड अलाई ऑफ हैदर अली। नाउ नेक्स्ट था आपका कि ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड इंग्लिश फैक्ट्रीज वर टू बी रिस्टोर्ड, कि जो भी ट्रेड है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी का
बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ऑन द वन हैंड, एंड इंग्लिश फैक्ट्रीज, उस सबको क्या किया जाएगा, उनको रीस्टोर कर दिया जाएगा। ओके, उनको रीस्टोर कर दिया जाएगा। सो दैट ऑल कम्स अंडर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब हुआ था, और इट एंड्स विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, और इसके ये प्रोविजंस थे, इतना देख लेना मोर देन सफिशिएंट है। अब हम देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसका जो टाइम पीरियड है 1780 से है और 1784 में चला था, और इसके बीच में हैदर अली डाइड हो गए थे, उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया था, ठीक है ना। नाउ अब कॉज क्या था, सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्या कॉज था कि जिससे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रिगर हुआ था आपका। तो कॉज ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वाज द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, कि जो एक ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ एक आपका ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, और उसकी वजह से बेसिकली जब उसको ब्रोक हुआ तो इट लीड्स टू द सेकेंड मैसूर वॉर, ठीक है। तो इट वाज अ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड द रिफ्यूजल, और इंग्लिश का जो रिफ्यूजल था, दैट इज द ब्रिटिशर्स का जो रिफ्यूजल था टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव ट्रीटी जो कि साइन की गई थी विद द हैदर, वेन जब हैदर अली को अटैक किया गया था बाय द मराठास ने, ठीक है ना। तो डिफेंसिव ट्रीटी का जो आपका था डिफेंसिव ट्रीटी, उसके में क्या था कि जब हैदर अली को अटैक किया गया था बाय मराठास, तो ब्रिटिश ने उनकी हेल्प नहीं करी थी, और ये अटैक हुआ था 1771 में। फर्दर जो हैदर अली थे उनको लगा कि जो फ्रेंच है ना वो काफ़ी ज़्यादा और पावरफुल हैं इन मीटिंग इज मिलिट्री डिमांड्स, ठीक है ना। तो हैदर अली अब फ्रेंच की तरफ ज़्यादा बेसिकली उनको हेल्प करना भी चाहते थे और उनकी लेना भी चाहते थे, ठीक है ना। फ्रेंच उनको लगाता है कि ये काफ़ी ठीक रहेगा इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिशर्स, बिकॉज उनको जो फ्रेंच पता था कि वो हमको क्या प्रोवाइड करेंगे, जो मिलिट्री डिमांड्स है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बेसिकली जो गन है हो गया आपके एट दैट टाइम आपका सॉल्ट पिक्चर हो गया, और बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ जब फ्रेंच और हैदर अली काफ़ी ज़्यादा उनका बीच में क्या होता जा रहा था, बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होती जा रही थी, एंड इट लीड्स देन द इंग्लिश एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश अ क्लोज अलायंस विद देम, ठीक है ना। अब क्या हुआ, नाउ हम देखेंगे now let's see the second एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक ना। हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। उससे पहले इसका जो टाइम पीरियड था इसका 1780 से 1784 में। नाउ ड्यूरिंग दिस एंग्लो मैसूर वॉर, दैट इज सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो हैदर अली थे वो डाइड हो गए थे, उसके बाद लेटर ऑन जो टीपू सुल्तान ने उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को, ओके। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कॉजेज थे विच लीड्स टू दी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट तो था आपकी म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, दैट इज दोनों ही पार्टी हैदर ऑन दी वन हैंड एंड इंग्लिश ऑन दी अदर हैंड, उनके बीच में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। और दूसरा बेसिकली था कि रिफ्यूजल ऑफ टर्म्स ऑफ डिफेंसिव ट्रीटी, ठीक ना। जो डिफेंसिव ट्रीटी साइन करी गई थी बिटवीन दी हैदर एंड इंग्लिश, कि इन केस अगर एनी पार्टीज अटैक होते हैं तो दूसरी पार्टीज उसको हेल्प करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। व्हेन हैदर वाज अटैक्ड बाय मराठास, और ये हुआ था 1771 में, ठीक है ना। तो हैदर को लगा कि जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की है, और अल्टीमेटली ये क्या है, ये वॉयलेशन है आपका बेसिकली, और रिफ्यूजल है इंग्लिश टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ डिफेंसिव ट्रीटी। ऑन द अदर हैंड जो हैदर थे, हैदर को उस टाइम चाहिए था कि एक ऐसा अलाई और बेसिकली एज अ सपोर्टर जो फुलफिल कर पाए उनकी मिलिट्री नीड्स को, मिलिट्री डिमांड्स को, ठीक है ना। अभी मिलिट्री डिमांड्स कौन कौन सी आ जाएंगी, सच एज आ जाएगा आपका गन्स की, आपका सॉल्ट पेटर की, और आपकी लेड की। तो बेसिकली इंग्लिश तो कहीं से कहीं तक इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो एज ए रिजल्ट हैदर ने फ्रेंच के साथ अलायंस बनाने का उसको सोचा, ठीक है ना। तो बेसिकली हैदर फाउंड फ्रेंच मोर
हेल्पफुल इन मीटिंग इज मिलिट्री डिमांड्स, ठीक है, और बेसिकली इस्टेब्लिश किया एक क्लोज अलायंस विद देम। नाउ एक इंटरनेशनल लेवल पे भी उस टाइम एक एक्टिविटी हुई थी, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आउटब्रेक ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था कि जो फ्रेंच ने अलायंस कर लिया था विद द अमेरिकन कॉलोनिस्ट, ठीक है ना, फ्रेंच ने अलायंस बना लिया था विद अमेरिकन कॉलोनिस्ट। अब ये जो अलायंस था इट लीड्स टू ट्रिगर, और बेसिकली इसने क्या कर लिया था, जो इंडिया में वैरन हास्टिंग थे उसको एक्सट्रीमली सस्पिशियस हो गए थे ऑफ हैदर अली रिलेशन विद दी फ्रेंच, यानी कहीं ना कहीं हैदर अली फ्रेंच के साथ मिलके इंग्लिश को हार्म करेंगे, ठीक है ना। नाउ अंडर दीज कंडीशंस जो इंग्लिश ने एक अटेम्प्ट किया कि कैसे कैप्चर किया जाए माहे, तो इंग्लिश ने फिर अटेम्प्ट किया टू कैप्चर माहे। और माहे है क्या, ये माहे बेसिकली एक फ्रेंच पोर्ट है, माहे इज अ फ्रेंच पोर्ट। अच्छा, इसको ही क्यों अटैक किया गया था, अच्छा ये जो फ्रेंच पोर्ट है ना ये मालाबार कोस्ट पे है, मालाबार कोस्ट पे है, ठीक ना। नाउ इसको इसलिए अटैक किया गया था बिकॉज जो हैदर अली था वो कंसिडर करते थे इसको टू बी अंडर इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है ना, और इसको अटैक करना क्या होगा, एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू हैदर अली को एक डायरेक्ट चैलेंज देना, ठीक है ना। नाउ एज अ रिजल्ट हैदर अली ने उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए और बेसिकली उसके अगेंस्ट में क्या किया, हैदर फॉर्म्ड अ ज्वाइंट फ्रंट, ठीक है ना, हैदर ने एक ज्वाइंट फ्रंट फॉर्म किया और उस ज्वाइंट फ्रंट में थे निजाम ऑन द वन हैंड एंड मराठास ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना। और ये जो फ्रंट फॉर्म हुआ था ये हुआ था जुलाई 1780 को, और अटैक कर लिया था उसने फिर कार्नेटिक एंड कैप्चर कर लिया था आर्कॉट, ठीक है, और इस तरीके से इंग्लिश को डिफीट कर दिया था, डिफीट इंग्लिश। और ये जो डिफीट किया था उस टाइम बेसिकली जो आर्मी थी वो थी अंडर कॉलोनल बैले, ठीक है, उनके अंडर में आर्मी थी और इंग्लिश को डिफीट कर दिया था, ठीक है। मीनवाइल कैसे भी करके अब ये जो अलायंस बन गया था, जॉइंट फ्रंट बना था निज़ाम और मराठास का, तो इंग्लिश ने कैसे भी करके उसको डिटैच किया दी मराठास एंड निज़ाम फ्रॉम द साइड ऑफ हैदर हैं। और तो इंग्लिश ने फर्स्ट ऑफ सबसे पहले उसका काम क्या था कि डिटैच करना कि ये जो फ्रंट बना है, ठीक है ना, और बेसिकली ये पूरा हो पाया था नवंबर 1781, और इन द बैटल ऑफ पोर्तो नोवो हैदर को डिफीट कर दिया गया था बाय द सर आयर कॉट, जब उसको इसका जो फ्रंट था वो इसको ख़त्म कर दिया गया था, और एक बैटल ऑफ पोर्तो नोवो हुआ था जिसमें बैटल ऑफ पोर्तो नोवो जिसमें हैदर को क्या हो गया था, डिफीट कर दिया गया था, हैदर डिफीटेड, ओके। नाउ बेसिकली क्या हुआ, इन द फॉलोइंग ईयर हैदर इन्फ्लिक्टेड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन द इंग्लिश आर्मी अंडर द कॉलोनल ब्रेथवाइट। उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ बेसिकली, और नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर हैदर ने फिर से इंग्लिश को हरा दिया था, ठीक है, और ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी, और ये हुआ था अंडर इंग्लिश आर्मी अंडर में थी उसके बाद कॉलोनल ब्रेथवाइट। बट लेकिन जैसे वॉर चल रही थी, ऑनगोइंग वॉर थी, वॉर वॉज इन प्रोग्रेस, हैदर अली डाइड हो गए थे। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ था, टीपू सुल्तान जो उनके सन थे उन्होंने इस बैटल को कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो दैट वाज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और इसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी दैट इज अ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, अभी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड
एंग्लो मैसूर वॉर। इसका टाइम पीरियड है 1790 से 1792 तक, ठीक है ना। नाउ अब क्या हो रहा था उस टाइम जो मैसूर की पावर थी ना वो बढ़ रही थी। दैट इज द ग्रोइंग पावर ऑफ मैसूर एंड द सक्सेस ऑफ टीपू इन स्ट्रेंथनिंग हिज पोजीशन, ठीक है ना, जो कि कर रहे थे बाई अंडरटेकिंग वेरियस इंटरनल रिफॉर्म्स। तो उस टाइम अंडर टीपू मैसूर की पावर बढ़ रही थी और टीपू सुल्तान वेरियस इंटरनल रिफॉर्म्स कर रहे थे, ताकि मैसूर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए इन ऑर्डर टू टैकल चैलेंजेस, ठीक है ना। अंडरटेकिंग वेरियस इंटरनल रिफॉर्म्स मेड द ब्रिटिश। अब ये जो रिफॉर्म्स हो रहे थे ये ब्रिटिश को, मराठास को और बेसिकली क्या हो जाएगा, निज़ाम। अब निज़ाम इनसे बेसिकली क्या आ गए, टेंशन में आ गए कि ये अपने अंडर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं टीपू सुल्तान और कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट को हार्म करेंगे, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड उस टाइम आ गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे ये इनका बेसिकली वर्क कर रहे थे ये एंटी टीपू सस्पिशन ऑफ द निज़ाम एंड द मराठास, और इन्होंने एक अरेंज कर लिया था ट्रिपल अलायंस विद देम अगेंस्ट टीपू, ठीक है ना। तो ये एंटी टीपू थे, एंटी टीपू, और इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया था। और इस ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था, एक ब्रिटिशर्स के, एक मराठास हो गए और एक निज़ाम हो गए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, और ये जो अलायंस फॉर्म हुआ था ये हुआ था 1790 में, ठीक है ना। नाउ बेसिकली नाउ कन्विंस्ड ऑफ अ पॉसिबल वॉर विद द इंग्लिश, टीपू सॉट द हेल्प ऑफ टर्क्स। अब उसको टीपू को पता चल गया था कि ऐसा ऐसा अलायंस बन रहा है, नाउ वॉर जो है वो इनएविटेबल है, वॉर तो होगी। तो इसके लिए टीपू क्या करना चाहता था, वो हेल्प लेना चाहता था और मतलब फॉरेन से, और वैसे विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमेसी। तो उसने क्या किया, एम्बेसीज भेजी, आपका कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये भेजा था 1784 में, और अगेन भेजा फिर से 1785 में। फ्रेंच को भी भेजा, फ्रेंच किंग वो 1787 को। मीन वाइल जो टीपू डिफरेंसेस थे ना, नाउ अब क्या चल रहा था, इंटरनल चीज भी काफी चल रही थी, ठीक है ना। नाउ टीपूस के डिफरेंसेस काफी बढ़ गए थे विद द राजा ऑफ त्रवणकोर, ठीक है ना। तो टीपू के जो डिफरेंसेस थे वो भी काफी इंक्रीज हो गए थे विद द राजा ऑफ त्रवणकोर। अब हुए क्यों थे, इट इज बिकॉज जो राजा थे उन्होंने क्या कर लिया था, परचेज कर लिया था जय कोतई एंड क्रेंगनोर, ठीक है ना, किससे, फ्रॉम दी बेसिकली आपकी डच इन कोचिन स्टेट। नाउ अब हुआ क्या था, अब रीजन ये था कि टीपू कंसिडर करते थे कोचिन स्टेट एज हिज ट्रिब्यूटरी स्टेट, कि भाई वो मेरा ट्रिब्यूटरी स्टेट है, और एंड दस कंसिडर जो एक्ट है ना राजा ऑफ त्रवणकोर का, वो क्या है, वायलेशन ऑफ हिज सॉवरेन राइट्स, की आप हमारे जो सॉवरेन राइट्स है उसका वायलेशन कर रहे हो। देयरफॉर एज अ रिजल्ट टीपू ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था त्रवणकोर को। सो टीपू अटैक्ड त्रवणकोर, और ये उन्होंने अटैक किया था इन द ईयर 1790 में, इनको अटैक कर दिया था। नाउ अब इंग्लिश को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि कैसे वो राजा ऑफ त्रवणकोर की तरफ आ जाए और डिक्लेयर करते वॉर अगेंस्ट द टीपू। तो इंग्लिश ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया इस इंसिडेंट का, और बेसिकली वो राजा ऑफ त्रवणकोर के आगे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके अगेंस्ट टीपू। ऑल्दो टीपू डिफीटेड मेजर जनरल मीडोज इन 1790, आफ्टर विच लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ना उन्हें हिमसेल्फ अज्यूम कर लिया था द कमांड ऑफ इंग्लिश आर्मी। तो पहले टीपू ने हरा दिया था किसको, मेजर जनरल मीडोज को, मेजर जनरल मेडोज 1790 में, आफ्टर विच लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे
उन्होंने हिमसेल्फ अज्यूम कर ली थी और बेसिकली कमांड ले लिया था ऑफ इंग्लिश आर्मी। नाउ कॉर्नवालिस फिर अप्रोच्ड हुए और श्रीरंगपट्टनम में विद द हेल्प ऑफ मराठाज एंड निजाम, बिकॉज ट्राई अलायंस तो पहले ही बना लिया था कॉर्नवालिस ने। नाउ एज अ रिजल्ट टीपू ऑफर्ड अ टफ फाइट, उसने वहां पे भी उसको काफी फाइट की, बट फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल टू प्रोलॉन्ग दिस स्ट्रगल। ठीक है ना, उसको लगा कि अब ये जो बैटल है इसको कंटिन्यू रखना अभी इस टाइम ठीक नहीं है, इट इज बिकॉज इट्स एग्जॉस्टेड दी अवेलेबल रिसोर्सेज और कोई भी इसको रिजल्ट नहीं बन रहा था। ठीक है ना, तो कॉर्नवालिस अप्रोच्ड श्रीरंगपट्टनम, ठीक है ना, विद दी ट्रिपल अलायंस, और इनका जो पहले ही ट्रिपल अलायंस के साथ दैट इज निज़ाम और मराठास। लेकिन टीपू ने टफ रेसिस्टेंस दिया, बट यहाँ पे उसको ऐसा भी लग रहा था कि इस वॉर को कंटिन्यू रखना, बेसिकली प्रोलॉन्ग करना इस स्ट्रगल को कोई फायदा है नहीं। तो एज अ रिजल्ट टीपू साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है ना, अब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम देख लेते हैं। तो ये जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थी ना, नाउ दिस ट्रीटी रिजल्टेड इन द सरेंडर ऑफ नियरली हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरीज। आधी मैसूर टेरिटरीज सरेंडर करनी पड़ गई थी टीपू को अंडर इस टेरिटरी टू द विक्टोरियस अलाइज, जो कि थे ब्रिटिश, मराठास और निजाम। नाउ टीपू हैज टू सीड हाफ ऑफ हिज टेरिटरीज विच वर टू बी शेयर्ड अमंग दीज अलाइज, और जो भी ये जो ट्रीटीज हाफ थी दे दी थी ये शेयर कर ली जाएंगी जो भी अलाइज थे, दैट इज ब्रिटिश, मराठास एंड निजाम। इन एडिशन टीपू वॉज टू मेक इमीडिएट पेमेंट, अब उसको इमीडिएट पेमेंट भी करना पड़ गया था 1.6 करोड़ का, 1.6 करोड़ का, आउट ऑफ द टोटल इंडेमिनिटी एग्रीड अपॉन 3.6 करोड़। तो 3.6 करोड़ टोटल वॉर इंडेमिनिटी थी कि इतना हमें वॉर के नुकसान हुआ है और आप इसको देंगे, जिसमें 1.6 करोड़ टीपू को इमीडिएट पेमेंट करना पड़ गया था और रेस्ट 2 करोड़ वॉज टू बी गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट। जो बचे हुए 2 करोड़ थे उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना था टीपू को। ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड टीपू वॉज ऑल्सो टू ऑर्डर टू रिलीज ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे टीपू को ऑर्डर किया गया कि आप उनको रिलीज करिए। ठीक है ना, नाउ पेंडिंग फुलफिलमेंट ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है, अब जितने भी बचे थे, जैसे कि 2 करोड़ देना था 3 इंस्टॉलमेंट में, तो एक कुछ रह गया था, तो इसलिए क्या कर लिया गया था, 2 ऑफ हिज सन्स, यानी 2 ऑफ हिज टीपू सन्स को डिटेन कर लिया था ब्रिटिश ने हॉस्टेजेस बना के, इन ऑर्डर टू एश्योर कि वो टीपू फुलफिल करें जो भी सारे ट्रीटीज में तय हुआ था, दैट इज और भी जो भी प्रोविजन थे, या फिर 2 करोड़ देना 3 इंस्टॉलमेंट में, इस टाइप के जितने भी चीज़ें बची थी, फुलफिलमेंट्स ऑफ जितने भी टर्म्स थे, उसको क्या किया, 2 ऑफिसर्स को रख लिया था, डिटेन कर लिया था एज अ ब्रिटिश हॉस्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट, दैट इज अ 4th एंग्लो-मैसूर वॉर, 4th एंग्लो-मैसूर वॉर। अब ये हुआ था 1799। अच्छा, एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, देखो जो 3rd एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ था वो 1790 में हुआ था, और जो 2nd एंग्लो-मैसूर वॉर था वो 1784 तक चला था ना। इनकी बीच का जो 6 ईयर्स थे, ये कहीं ना कहीं टीपू ने इसलिए भी पीस और इसलिए वॉर नहीं किया था, इट इज़ बिकॉज टीपू वांट टू इंटरनल रिफॉर्म। ठीक है ना, काफ़ी इंटरनल रिफॉर्म्स कर रहे थे और वो स्ट्रेंथन करना चाह रहा था अपनी पोजीशन। ठीक है ना, और बेसिकली अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाह रहा था इसी तरीके से। नाउ 3rd हुआ था 1792 में, और बेसिकली 4th हुआ था फिर 1799 में। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको इसलिए एनालाइज करो कि वो अपने आप क्या कर रहे थे, वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा था टीपू। अब जैसे कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम आई थी, हाफ ऑफ टेरिटरी उसकी जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने में काफ़ी टाइम लगा था, और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये इसीलिए इतना गैप है इसमें। ठीक है,
Now, to enlist the support of France against the English in India, टीपू enlisted himself as a member of Jacobean Club. टीपू को लगा था कि अकेले मैं इंग्लिश को नहीं हरा सकता, तो इसके लिए मुझे हेल्प लेनी होगी. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में भी हमने देखा था कि काफ़ी एम्बेसीज भेजी गई थी टर्क्स को, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल को भेजी गई थी और फ्रेंच किंग को भेजी गई थी. नाउ सपोर्ट फ्रेंच का लेने के लिए उसको क्या लगा कि टीपू ने अपने आप को enlisted himself as a member of Jacobean Club के मेंबर बन गए वो, ठीक है ना. और टीपू ऑल्सो प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एसेंस था, ट्री ऑफ लिबर्टी. और ये कहाँ पे लगाया गया था? ये श्रीरंगपट्टनम में इंस्टॉल किया गया था. ओके, नाउ एट द सेम टाइम ही आल्सो सेंट वेरियस एम्बेसीज टू अरेबिया, जमन शाह ऑफ अफगानिस्तान, कॉन्स्टेंटिनोपल, डायरेक्टरी ऑफ वर्सेलिस and the French in the Isle of France, और इसको मॉरिशियस भी कहा जाता है, बिकॉज फ्रांस ने सीज कर लिया था मॉरिशियस को इन द ईयर 1715 और लेटर रीनेम कर दिया था इसको इसल ऑफ फ्रांस में, ठीक है ना. नाउ अब क्या हो रहा था भाई, अब रियलाइजिंग दी हॉस्टाइल इंटेंशंस, अब ये जो हॉस्टाइल इंटेंशंस थे टीपू के, उस टाइम आ गए थे लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है ना. लॉर्ड वेलेस्ले न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे. अच्छा, इन्होंने सक्सीड किया था किसको? सर जॉन शोर को सक्सीड किया था इन्होंने. और जो लॉर्ड वेलेस्ले थे, ये एक कहते हैं ना कि हार्डकोर इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी थे और विक्टोरियन इंपीरियलिज्म को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, ठीक है ना. अब उनको क्या लगा कि जो लॉर्ड वेलेस्ले आ गए थे वॉज डिटरमाइंड टू रिमूव हिज थ्रेड वंस फॉर ऑल. उनको लगा कि ये जो थ्रेड बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, इसको एक बार में ही ख़त्म किया जाए ताकि ये चैलेंज पोज ना कर पाए इंग्लिश के लिए. नाउ उस यही रीज़न था कि द वॉर अगेंस्ट टीपू बिगिन इन 1799. उसके बाद वॉर बिगिन हुआ. War began in 1799 and he was defeated, that is जो टीपू थे उनको फर्स्ट डिफीट किया गया था बाय स्टुअर्ट एंड सेदासीर, और ये इवेंट हुआ था 5 मार्च को. एंड देन बाय जनरल हैरिस एट मेलवेली, और ये हुआ था 27 मार्च को. देन उसके बाद इन सब इवेंट्स के बाद क्या हुआ कि इंग्लिश कैप्चर श्रीरंगपट्टनम, इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया श्रीरंगपट्टनम. और ये इन्होंने कैप्चर किया था, दैट इज ऑफ 4 मई 1799 को. उसके बाद टीपू डाइट डिफेंडिंग हिज कैपिटल. टीपू डाइट डिफेंडिंग हिज कैपिटल. It's all about the Anglo-Mysore War.